हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीजी कोर्सेज में ई प्रवेश सत्र 2026-27 हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत एवं समय सारणी के बारे में। ऑनलाइन प्रवेश के समय कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, डिटेल से हम बात करेंगे। पीजी कोर्सेज जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, बीलिब, पीजीडीसीए, एमएसडब्ल्यू आदि। फ्रेंड्स, ये हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश शासन का ई प्रवेश पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक कर डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से ई प्रवेश एमपी डाउनलोड करें। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत एवं समय सारणी जारी कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको इसे डिटेल से रीड कर लेना है। प्रवेश नियम और मार्गदर्शिका रीड करने के लिए प्रवेश नियम, मार्गदर्शिका एवं समय सारणी 2026-27 पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका प्रवेश नियम और मार्गदर्शी सिद्धांत ओपन हो चुका है। इस पीडीएफ की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस पीडीएफ को रीड कर सकते हैं। यह राज्य शासन द्वारा संचालित सभी शासकीय यानी कि गवर्नमेंट, अनुदान प्राप्त अशासकीय यानी कि एडेड या निजी अशासकीय यानी कि प्राइवेट महाविद्यालयों के लिए है, जो कि 24/4/2026 को जारी की गई है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके वेब पोर्टल लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका इंडेक्स पेज है, जिससे आप सभी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं कि कौन सी डिटेल्स किस पेज पर मेंशन है। आयु संबंधी प्रावधान। विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा का कोई भी बंधन नहीं है। आप किसी भी एज में एडमिशन ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 पर स्नातक प्रथम वर्ष या स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश हेतु पात्रता है। 5.1 पर स्नातक स्तर के लिए यानी कि वह विद्यार्थी जो 12th क्लास के बाद महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं। इन सब के लिए हम डिटेल से वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्नातकोत्तर स्तर के लिए बात करेंगे। 2 वर्षीय 4 सेमेस्टर कोर्स के लिए स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एमए या एमकॉम या एमएससी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार होगी। स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर कोर्स का नाम है और यहाँ पर अर्हकारी परीक्षा यानी कि एलिजिबिलिटी है। एमकॉम कोर्स में प्रवेश लेने के लिए बीकॉम 3 वर्षीय ओल्ड कोर्स से पास हो या फिर नई शिक्षा नीति के अनुसार बीकॉम में स्नातक की डिग्री पास की हो, संबंधित विषय में मेजर या माइनर के साथ। यदि आप मेजर या माइनर सब्जेक्ट के अलावा किसी अन्य सब्जेक्ट में प्रवेश ले रहे हैं तो आपने सीयूटी दिया हो या फिर विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा पास की हो। एमएससी में प्रवेश के लिए बीएससी की 3 वर्ष की डिग्री ओल्ड कोर्स से कंप्लीट हो या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मेजर या माइनर सब्जेक्ट के साथ बीएससी कंप्लीट हो। यदि आपके पास सेम मेजर या माइनर सब्जेक्ट नहीं रहा है तो आप सीयूटी का एग्जाम दिए हो या फिर विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा पास की हो। यदि आप एमएससी होम साइंस में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप बीएससी होम साइंस की डिग्री 3 वर्ष की ओल्ड कोर्स से कंप्लीट हो या फिर नई शिक्षा नीति के अनुसार बीएससी होम साइंस में मेजर या माइनर सब्जेक्ट से पास की हो। यदि आप मेजर या माइनर सब्जेक्ट के अलावा प्रवेश ले रहे हैं तो आपने सीयूईटी पास की हो या फिर विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा पास की हो। एमए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए 3 वर्षीय डिग्री ओल्ड कोर्स से कंप्लीट की हो या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्नातक की डिग्री मेजर या माइनर सब्जेक्ट के साथ पास की हो, जिसमें आपको स्नातकोत्तर में प्रवेश लेना है। यदि मेजर या माइनर के अलावा सब्जेक्ट रहे हैं तो आप सीयूईटी का एग्जाम दें या फिर विश्वविद्यालय स्तर का एग्जाम दें। यदि आप एमएसडब्ल्यू में प्रवेश ले रहे हैं तो आपका 3 वर्षीय स्नातक का कोर्स कम से कम 45% मार्क के साथ ओल्ड कोर्स से पास होना चाहिए या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आर्ट या बीएसडब्ल्यू की डिग्री मेजर या माइनर विषय के साथ पास की हो स्नातकोत्तर के संबंधित विषय से, या फिर संबंधित विषय से सीयूटी पास हो या फिर विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। आप जिस पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, यदि यूजी कोर्स में आपने एक सब्जेक्ट के रूप में रीड किया है तो आप पीजी में एडमिशन ले सकते हैं या फिर यूजी में मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में रीड किया हो। यदि आपका ग्रेजुएशन ओल्ड कोर्स से कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मेजर या माइनर के सब्जेक्ट सेम नहीं है तो आप स्नातकोत्तर में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको सीयूटी एग्जाम देना था, जो कि कंडक्ट कराया जा चुका है। अब आपके लिए विश्वविद्यालय स्तर यानी कि राज्य स्तरीय एकीकृत परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उपस्थित होकर परीक्षा पास करें और सर्टिफिकेट प्राप्त करें। इसके बाद आप उस सब्जेक्ट में प्रवेश ले सकते हैं।
इसके लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और यदि आप स्नातकोत्तर एक वर्षीय में प्रवेश लेना चाहते हैं, जैसे कि एमकॉम, एमएससी, एमएससी होम साइंस या एमएमए, तो आपके पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत संबंधित विषय में ऑनर्स की 4 वर्षीय डिग्री या फिर संबंधित कोर्स में ऑनर्स विथ रिसर्च 4 वर्ष का डिग्री कंप्लीट हो। पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी स्पष्टीकरण। मध्य प्रदेश राज्य के किसी भी शासकीय विश्वविद्यालय से आपने स्नातक कोर्स कंप्लीट किया है, तो आपको स्नातकोत्तर के लिए पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपने अन्य राज्य के विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण की है, तो आपको संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। पीजी डिप्लोमा में भी आप प्रवेश ले सकते हैं। 5.3 एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु स्नातक में न्यूनतम अंक। एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु स्नातक में कम से कम अनरिजर्व के लिए 45%, ओबीसी के लिए 42%, एससी एसटी के लिए 40% से पास होना चाहिए। यदि आप एलएलबी 5 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं, तो आपको हायर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास अनरिजर्व के लिए 45%, ओबीसी के लिए 42% और एससी एसटी के लिए 40% के साथ पास होना चाहिए। पत्राचार या दूरस्थ पाठ्यक्रम में विधि में प्रवेश। अगर किसी विद्यार्थी ने 12th क्लास या फिर ग्रेजुएशन पत्राचार यानी कॉरेस्पॉन्डेंस या दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस लर्निंग से पास की है, तो वह भी एलएलबी 3 वर्षीय या 5 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। स्पष्टीकरण। अगर किसी ने 12th या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, लेकिन उसके पास बेसिक योग्यता नहीं थी, तो वह एलएलबी में प्रवेश नहीं ले सकता है। बिना आधारभूत मूल शिक्षा यानी कि बेसिक क्वालिफिकेशन आपने ग्रेजुएशन बिना 12th क्लास किए ही पास कर चुके हों, या फिर बिना ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। लॉ में पंचवर्षीय कोर्स जैसे कि बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीबीए एलएलबी आदि। एलएलएम में प्रवेश के लिए आपने एलएलबी 3 वर्षीय या फिर पंचवर्षीय पाठ्यक्रम पास किया हो, कम से कम 55% मार्क के साथ। और यदि आप एससी एसटी हैं, तो आपको 5% की छूट दी गई है। और यदि आपके एलएलबी 3 वर्षीय या पंचवर्षीय योजना में टोटल परसेंट 54.5% के साथ पास किया है, तो आप भी पात्र हैं। आपको संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन ही संपन्न करनी है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट और आधार कार्ड में अलग अलग है, तो आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ दर्ज है, वह मान्य की जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय आपको 100 रुपए का पंजीयन शुल्क भी पे करना है, जो कि फर्स्ट राउंड के लिए है और छात्राओं के लिए निःशुल्क है। एवं सेकेंड राउंड में छात्र और छात्राओं दोनों के लिए 150 रुपए पे करना होगा। आपको चॉइस फिलिंग के समय कम से कम 1 महाविद्यालय या फिर अधिकतम 10 महाविद्यालय का चयन करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय यदि आपका ई सत्यापन हो जाता है, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कोई अधिभार दिया जाता है, तो ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यदि आपका ई सत्यापन नहीं होता है, तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसके बाद ही ई सत्यापन होगा। आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मार्कशीट अपलोड करना है। यदि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करना है। यदि पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश ले रहे हैं, तो आपको ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट अपलोड करना है। यदि आपके पास अभी 12th क्लास की मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है, तो आप इंटरनेट की मार्कशीट को स्वप्रमाणित करके ही अपलोड कर सकते हैं। यदि आपको स्नातकोत्तर में प्रवेश लेना है, किंतु आप स्नातक के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं, तो आपको सभी सेमेस्टर या वर्ष की मार्कशीट अपलोड करना है, स्वसत्यापित करके। स्नातकोत्तर द्विवर्षीय कोर्स के लिए सेम गाइडलाइंस है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी से हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। यदि आपके पास स्वयं का जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप अपने पिता का जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप मैनुअल जाति प्रमाण पत्र को भी अपलोड कर सकते हैं। आप अपने मैनुअल जाति प्रमाण पत्र को डिजिटल करा सकते हैं। आपको संपर्क प्रमाण पत्र जैसे कि सैनिक, प्रतिरक्षा कर्मचारी, विधवा या परित्यक्ता का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। मूल निवासी संबंधी डॉक्यूमेंट यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। यदि आपके पास स्वयं का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप पिता का उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही आपको अपने पिता या माता का आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। और साथ ही आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र बीपीएड या एमपीएड हेतु अपलोड करना है। बाकी यहाँ पर आप डिटेल से रीड कर सकते हैं। यदि आप बीएड अंशकालिक हेतु प्रवेश लेना चाहते हैं, तो आपको सेवारत संस्थान के प्रमुख या अध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आपके डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन ही सत्यापन होना है, जो कि शासकीय महाविद्यालय यानी कि हेल्प सेंटर द्वारा सत्यापित किया जाएगा। यदि आपके अपलोड डॉक्यूमेंट स्पष्ट या पठनीय नहीं है या आपने गलत अपलोड किया है, तो आपके फॉर्म को असत्यापित कर दिया जाएगा।
इसके बाद आपको अपने फॉर्म को करेक्ट करना है। करेक्ट करने के बाद दोबारा ऑनलाइन सत्यापित होगा। असत्यापित होने का मैसेज भी आपको प्राप्त होगा और सत्यापित होने का भी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद अलॉटमेंट जारी किए जाएंगे। यदि आप एनसीटीई कोर्स है जैसे कि बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएड या एमएड में प्रवेश लेना चाहते हैं और आपका अलॉटमेंट हो चुका है, तो आपको अपने संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ अपने संबंधित हेल्प सेंटर में उपस्थित होकर वेरिफिकेशन कराना है। इसके बाद ही एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए लिंक इनिशिएट होगी। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अलॉटमेंट होने के बाद आपको अपनी ऑनलाइन ही फीस पे करना है। आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं किंतु आपको अपना प्रवेश निरस्त कराना है, तो आप किसी भी राउंड में प्रवेश निरस्त करा सकते हैं या फिर एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण होने के 60 दिवस तक प्रवेश निरस्त करा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। और यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु हितग्राही योजनाएं हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना। संबल योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं और यहाँ पर लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में दिया हुआ है, इसे आप रीड कर लें। और यहाँ पर वन स्टेप अप योजना अंतर्गत प्रवेश स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के लिए आप सभी डिटेल्स को चेक कर लें। और यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के बारे में है। यहाँ पर सामान्य पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश की पात्रता से संबंधित निर्देश दिए हुए हैं, इन सभी को आपको रीड कर लेना है। बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम और यहाँ पर आरक्षण से संबंधित रूल्स दिए हुए हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको भी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और यहाँ पर आरक्षण के दिशा निर्देश दिए हुए हैं जो कि एनसीटीई पाठ्यक्रमों के लिए हैं। और पॉइंट नंबर 25 पर अधिभार दिए हुए हैं। अधिभार हेतु आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको खेल पे कितने % का अधिभार दिया जाएगा वो भी यहाँ पर मेंशन है, आप सभी का चेक कर सकते हैं। आप बाद में हितग्राही योजना का परिवर्तन भी कर सकते हैं और साथ ही विषय या पाठ्यक्रम या संकाय में भी परिवर्तन कर सकते हैं और साथ ही आप महाविद्यालय भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रमाण पत्रों के लिए प्रारूप है। प्रारूप 1 में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हेतु प्रमाण पत्र है। प्रारूप 2 में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए सर्टिफिकेट है और प्रारूप 3 असैनिक वर्ग के लिए है और प्रारूप 3 मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी के लिए और प्रारूप 3 भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थायी रूप से मध्य प्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र और प्रारूप 4 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र है और प्रारूप 5 में स्वप्रमाणित आय का घोषणा पत्र है और प्रारूप 6 में बाह्य राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए सर्टिफिकेट है और प्रारूप 7 में अदर स्टेट के लिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है। और यहाँ पर सहायता केंद्र से संबंधित जानकारी है। यदि आपके पास इन फॉर्मेट में सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अभी बनवा लें। आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त ये सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इन सभी के अलावा आपके पास एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, एक पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, समग्र आईडी, आधार कार्ड, एबीसी आईडी या अपार आईडी आपके पास होना आवश्यक है। यदि आपको ई प्रवेश से संबंधित कोई भी समस्या है, यह हायर एजुकेशन का ईमेल आईडी है, इस पे आप लिख सकते हैं और यह ई प्रवेश का ईमेल आईडी है, इसमें भी आप लिख सकते हैं और यह टोल फ्री नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी है। स्नातक के लिए प्रथम चरण के लिए ऑनलाइन पंजीयन 1/5/2026 से 15/5/2026 तक कर सकते हैं और इसी डेट पर आपको चॉइस फिलिंग भी करनी है। पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन 2/5/2026 से 15/5/2026 तक करा सकते हैं। यूजी प्रथम चरण के लिए सीट आवंटन 20/5/2026 किया जाएगा। आवंटन जारी होने के बाद 20/5/2026 से 26/5/2026 तक ऑनलाइन ही एडमिशन शुल्क पे कर सकते हैं। एडमिशन फीस जमा होने के बाद ही आपका प्रवेश कंफर्म होगा। इसी प्रकार स्नातक द्वितीय चरण के लिए यहाँ पर समय सारणी देख सकते हैं और यहाँ पर स्नातक सीएलसी राउंड के लिए और यहाँ पर स्नातकोत्तर प्रथम चरण के लिए, स्नातकोत्तर द्वितीय चरण के लिए, स्नातकोत्तर सीएलसी प्रथम चरण के लिए और यहाँ पर एनसीटीई पाठ्यक्रम के लिए प्रथम चरण की समय सारणी है। एनसीटीई पाठ्यक्रम में मेरिट सूची का भी प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद सीट आवंटन होगा। सीट आवंटन के बाद आपको अपने हेल्प सेंटर पर उपस्थित होकर मूल दस्तावेज टीसी माइग्रेशन के साथ भौतिक रूप से उपस्थित होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही लिंक इनिशिएट होगी।
इसके बाद ही आप एडमिशन फीस पे कर सकते हैं। यदि आपके पास फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर की मार्कशीट, टीसी या माइग्रेशन ओरिजिनल नहीं है, तो आपको एप्लीकेशन देना होगा। और यहाँ पर द्वितीय चरण की समय सारणी है और यहाँ पर तृतीय चरण के लिए आपको सभी प्रोसेस इस समय सारणी के अनुसार ही कंप्लीट करना है। इनके अलावा अन्य एडिशनल राउंड भी कंडक्ट कराए जाएंगे। इनके लिए अलग से सूचना जारी की जाएगी। ये प्रवेश नियम और समय सारणी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दे दी जाएगी। इस पे क्लिक करके आप डिटेल से रीड कर सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।